हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम पालाटी फ्रॉम एनपीएस नुनियावाली। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नुनियावाली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा हिंदी विषय से रिलेटेड जो टॉपिक रहेगा वो अलंकार का रहेगा। मैं बताऊंगा आपको कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और इनकी पहचान किस प्रकार की जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9 to +2 के लिए कॉमन टॉपिक रहेगा, चारों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे अलंकार की कि अलंकार होता क्या है। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार कोई स्त्री या पुरुष अपनी शारीरिक सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने शरीर पर आभूषणों को धारण करता है, गहनों को धारण करता है ताकि वह सुंदर दिखे, तो उसी प्रकार जो एक कवि होता है वो अपनी काव्य रचना को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। यानी अलंकार वो शाब्दिक तत्व होते हैं जिनका प्रयोग करने से जो कविता होती है उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता है उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलंकार की परिभाषा कि अलंकार होता क्या है। अभी जो मैंने आपको बताया कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो गहना या आभूषण है, यानी इसका काम क्या होता है, किसी भी काव्य रचना की सुंदरता को बढ़ाने का। परिभाषा करते हैं हम। परिभाषा काव्य रचना की शोभा या सुंदरता कह सकते हो आप, शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। देखिए, काव्य रचना की शोभा बढ़ाने वाले या काव्य रचना की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, तत्व कौन से होते हैं, यानी वो शब्द होते हैं जो गहनों के रूप में काव्य रचना के अंदर काम करते हैं। जिस प्रकार एक गहना होता है वो किसी भी स्त्री या पुरुष की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है, उसी प्रकार जो शाब्दिक तत्व होते हैं जिनको अलंकार बोलते हैं वो किसी भी काव्य रचना की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। एक कवि जो होता है वो अपनी काव्य रचना को सुंदर बनाने के लिए इन अलंकारों का प्रयोग करता है। ये जो तत्व होते हैं, या आप कह सकते हो शब्द भी कह सकते हैं इनको, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करके जो काव्य रचना होती है उसकी सुंदरता को और बढ़ाया जाए, उन्हें अलंकार कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि अलंकार के भेद कितने हैं। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। लेकिन मुख्य तौर पर इसके 2 ही भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार होते क्या है? शब्दालंकार के शब्द से ही पता चलता है हमें कि शब्द से अलंकृत होना, यानी कोई काव्य रचना होती है उसके अंदर जो कवि होता है कुछ शब्द ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि उन शब्दों की वजह से उस रचना के अंदर एक नया भाव उत्पन्न हो जाता है, एक नया प्रभाव पैदा हो जाता है और उससे उसका वह जो कवि काव्य रचना होती है वो अलंकृत हो जाती है, यानी उसकी सुंदरता है वो बढ़ जाती है। उस प्रकार उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में कोई भी शब्द ऐसा होता है उस शब्द के भाव से या उस शब्द के अर्थ से किसी भी रचना की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। उन शब्दों के द्वारा बढ़ाई गई सुंदरता को शब्दालंकार कहते हैं। दोबारा जानेंगे कि शब्दों के प्रभाव से जब कोई काव्य रचना की सुंदरता बढ़ती है तो वो शब्दालंकार कहलाती है, और किसी भी शब्द के अर्थ की वजह से या उस अर्थ के प्रभाव से कोई काव्य रचना की सुंदरता बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। मैं इनकी परिभाषा लिख देता हूं। शब्दालंकार शब्दों के प्रयोग से काव्य रचना में सौंदर्य
उसे शब्द अलंकार कहते हैं। यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे जो काव्य रचना होती है या जो कविता होती है उसके अंदर उन शब्दों का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उनके अंदर सुंदरता वृद्धि हो जाती है। उनका जो प्रभाव होता है वो साधारण शब्दों से उन शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो उनसे जो उसका प्रभाव वो अधिक ज्यादा बढ़ जाता है, उसका महत्व है अधिक ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार शब्दों के प्रभाव से जब किसी भी काव्य रचना के अंदर सुंदरता वृद्धि होती है या उसमें जो चमत्कार उत्पन्न होता है उस चमत्कार को शब्द अलंकार कहते हैं। अब शब्द अलंकार के भी कुछ भेद होते हैं। शब्द अलंकार के अंदर शब्द अलंकार के जो प्रकार है उनके बारे में हम जानेंगे। शब्द अलंकार के कितने प्रकार है? शब्द अलंकार के मुख्य 3 प्रकार है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ये तीनों ऐसे अलंकार है जिनके अंदर शब्दों के प्रभाव से जो सौंदर्य वृद्धि होती है। यानी जो अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर जो एक शब्द है उसका जो एक वर्ण होता है उस वर्ण के बार बार रिपीट होने से उसमें सौंदर्य वृद्धि होती है। और जो यमक अलंकार होता है उसके अंदर, यमक अलंकार के अंदर एक शब्द होता है उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। यानी आवृत्ति का मतलब होता है कि बार बार आना, और उसके बार बार आने से उसकी सौंदर्य में वृद्धि होती है। उसी प्रकार जो श्लेष अलंकार होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक शब्द होता है वो एक ही बार आता है परंतु उसके अर्थ है जो एक से अनेक निकलते हैं, यानी भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। तो इस प्रकार हम जान चुके हैं कि ये जो 3 अलंकार हमने बताए इस शब्द अलंकार के, इन तीनों के अंदर जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है, जो सौंदर्य वृद्धि हुई अलंकार की, वो किस वजह से हुई है? वो शब्दों के माध्यम से हुई है। अब हम जानेंगे आगे कि अर्थ अलंकार क्या होता है। अब अर्थ अलंकार में पहले तो अर्थ अलंकार होता क्या, इसकी परिभाषा देखेंगे कि किसी भी शब्द के अर्थ के कारण जब कोई काव्य रचना होती है उसकी जो सुंदरता होती है उसमें बढ़ावा हो या उसकी सौंदर्य वृद्धि होती है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। कोई भी शब्द होता है उस शब्द के आधार पर ना होकर उस शब्द के अर्थ के आधार पर निर्भर करके कोई भी काव्य रचना के अंदर सौंदर्य वृद्धि हो या उसकी शोभा बढ़े, वह अर्थ अलंकार होता है। अब अर्थ अलंकार के भी कुछ भेद है, इनमें मुख्य 5 भेद है जो मैं आपको बताऊंगा। अर्थ अलंकार के प्रकार कितने? अर्थ अलंकार के मुख्य 5 प्रकार है जिनमें पहला है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये 5 मुख्य भेद है अर्थ अलंकार के। उपमा के अंदर क्या होता है? उपमा के अंदर 2 ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एक लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध शब्द होता है और दूसरा होता है जो सामान्य शब्द होता है। लेकिन जिस सामान्य शब्द की लोक प्रसिद्ध जो शब्द होता है उसके साथ या उसके किसी गुण के साथ उपमा की जाती है, यानी तुलना की जाती है, तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार जो रूपक अलंकार है, रूपक में क्या होता है, इसमें भी उपमेय उपमान वाला ही रहता है कि एक जो व्यक्ति होता है उसमें किसी गुणवान व्यक्ति के साथ पूरा उसमें समेट लिया जाता है, यानी उसका जो गुण है वो उसके अंदर उतार दिया जाता है, उसके साथ पूरी की तरह पूरी की पूरी जो है उपमा कर दी जाती है, यानी उस व्यक्ति को वो ही मान लिया जाता है जिसके साथ तुलना की जाती है। उपमा में क्या था, इसमें तुलना उसके जैसा बताया गया था, लेकिन रूपक में क्या होता है उसके जैसा नहीं बताया जाता, वो चीज ही बता दी जाती है। यानी जैसे उपमा में कहता हूं कि उसका चांद सा चेहरा, यानी चांद के साथ उसकी तुलना की गई, चांद की सुंदरता है उसके साथ किसी के चेहरे की तुलना की गई थी। लेकिन रूपक में क्या होता है, वो चांद सा, यानी उसको चांद ही बोल दिया जाता है, चांद के समान बता दिया जाता है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उत्प्रेक्षा में एक ऐसा होता है कि समानता दिखाते हुए उस तुलना की जाती है। अतिशयोक्ति में होता है कि कभी किसी भी व्यक्ति के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर या किसी भी वस्तु के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है कि जो सुनने वाला होता है उस या पढ़ने वाला होता है उसको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा हो गया, यानी जो लोक सीमा होती है उसको पार कर दिया जाता है। अब मानवीकरण में क्या होता है कि इसमें जो साधारण जड़ या प्राकृतिक जो वस्तुएं होती है उन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार थे अर्थ अलंकार के जो मुख्य है हमारे, और ये 9th जो 12th क्लास है उस क्लास के अंदर जो हमारा विषय वस्तु है उसमें रखा गया है इनको। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि अलंकार की
अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा, उसके बाद में अलंकार के प्रकार कितने हैं। अलंकार के मैंने मुख्य तौर पर दो भेद बताया, एक तो अर्थालंकार और एक शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार के अंदर हमने जाना था कि शब्दों के माध्यम से जब किसी भी रचना के अंदर सौंदर्य वृद्धि हो वो शब्द अलंकार होता है। उसके मैंने आगे आपको तीन भेद बताए थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसके बाद में हमने जाना कि अर्थ अलंकार क्या होता है। अर्थ किसी भी शब्द के अर्थ के माध्यम से जब किसी भी काव्य रचना की सुंदरता में वृद्धि हो वहां अर्थ अलंकार होता है। उसके भी हमने मुख्य भेद जाने थे, जिसके मुख्य भेद 5 थे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। आज हमने अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद कितने हैं और उन दोनों भेदों के अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं वो चीज जानी। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। कल जब दूसरी वीडियो हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम जानेंगे कि शब्द अलंकार के अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसके क्या उदाहरण होते हैं, उसकी क्या पहचान होती है, यमक अलंकार उसकी विशेषता, उदाहरण वो आपको मैं बताऊंगा। इसी प्रकार श्लेष के बारे में बताऊंगा। तो कल जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो शब्द अलंकार का टॉपिक रहेगा कि शब्द अलंकार क्या है, उसके कौन कौन से भेद है, उनको उदाहरण सहित मैं आपको समझाऊंगा। आशा करता हूं कि आज की वीडियो जो मैंने बनाई है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे एनपीएस न्यू वाले चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।